तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कहता है हेलो गाइस, जाओ जिंग मेरा नाम है और मैं भी बाकियों की तरह एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ जिसका ये पुनः जन्म यहाँ पर है। और मेरी ये जो हालत है ना, थोड़ी सी बुरी है, ये कह लो कुछ ज़्यादा ही बुरी यहाँ पर है। मुझे साइड से महसूस हो रहा है एक बंदे का किलिंग इंटेंट, ये पक्का मेरा मर्डर करने आया है। ओह, दूसरे बगल से भी किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, ये भी शायद मेरा ही मर्डर करने यहाँ पर आया है। और दोनों के दोनों वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर का ही मर्डर करने आए थे और दोनों एक बार में ही अटैक कर देते हैं। लेकिन लकीली हमारे मेन कैरेक्टर का 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सिक्का उठाने के लिए नीचे झुकता है और वो दोनों किलर आपस में ही टकराते हैं और एक दूसरे की ही जान निकाल लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार, ये क्या हो गया। बड़े आए थे मुझे मारने वाले, खुद यहाँ पे मर गए। आप भी सोचोगे भाई क्यों मैं इतना कैजुअली कैसे जिंदा हूँ। क्योंकि भाई मेरे लिए रोज क्या है, जब से मैं ये दूसरा जन्म में आया हूँ ना, तब से साले मेरे पीछे ही पड़े। रोज कोई ना कोई एक ना एक आता ही है जो मेरा मर्डर यहाँ पे करता है। लेकिन मैंने बोला ना, ये मेरा नया जन्म है। पुराना जन्म था ना, मैं एक बड़ा महान आदमी था, इतना महान आदमी कभी कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो वो सारा नॉलेज, वो सारा पावर मेरे पास अभी भी है, इसके लिए मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। और रही बात मेरे पीछे क्यों पड़े, क्योंकि एक पुराने राजा थे और मेरे पापा, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे पुराने राजा मरे ना, तो नए राजा को जलन होने लगी कि मेरा पापा बड़ा महान आदमी है और नया राजा बन सकता है, या उनका बेटा यानी मैं भी काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं उसकी पोजीशन ले सकता हूँ। इसके लिए मेरे पापा को काम से निकलवाना चाहता है और मुझे मरवाना चाहता है। लेकिन ना मेरे पापा को निकलवा पाया और ना मुझे मरवा पाया। लेकिन प्रॉब्लम बहुत होता है यार, चैन से मैं अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं पाता एक सेकेंड। वो मुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। तो एक काम करता हूँ ना भाई, मैं नल्ला बन जाता हूँ, सुपर नल्ला, ऐसा नल्ला जो राजा छोड़ो नौकर भी ना बन सके। हाँ, तो अब से नल्ले बनने की एक्टिंग। हाँ, तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हमारा मेन कैरेक्टर कोई काम धंधा नहीं करता, दारू पीता, सिगरेट पीता, कोठे पे जाता और दिन रात सोता रहता। ऐसे ही एक दिन सो रहा था, तभी नौकर भागते भागते आता और कहता यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड यंग लॉर्ड, उठो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, खाना बन गया। वो भी कहता खाना, अरे ये पैरियर डिग्री आया हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, तो मेरे लिए कौन सा आया होगा, मेरे पापा मिनिस्टर है ना, तो मेरे पापा के लिए आया होगा, जाओ पापा को बुलाओ। वो भी कहता लेकिन आप ही के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यूं चाहता है और इंपीरियल डिग्री पढ़ता है कि सुनो सुनो सुनो, मिनिस्टर के बेटे यानी तुम्हारे बेटे को शादी के लिए राजा ने अपनी बेटी दे दी है। वो 16 साल की हो चुकी है, शादी करने के लायक हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक जाता, व्हाट, राजा अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाना चाहता है। इधर बाप भी कहता है शुक्रिया देने के लिए मुझे ये स्वीकार है, राजा मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं, मेरे बेटे के बारे में भी कितनी परवाह करते हैं। आय हाय, ये सुन के मेरे आंखों से आंसू आ गया। यूंच भी कहता और हाँ, उन्होंने बोला है कल अपने बेटे को लेके महल में आ जाना, मिलना चाहते हैं। ये भी कहता या मैं आ जाऊंगा। यूंच जी आप निकलो, तो यूंच निकल पड़ता है और इधर बाप दरवाजा बंद कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ पापा जी, ये किसकी शादी के बारे में बात हो रही है, मेरी शादी के बारे में क्या। वो भी कहता तेरी शादी के बारे में बात हो रही है। राजा एक नंबर का सुअर आदमी है साला, उसका कोई ना कोई फायदा होगा शादी करवाने में, तभी तो शादी करवा रहा है, वरना ये आदमी शादी करवा दे ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। समझे कि ना समझे, ये देख पढ़ ले ये। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दब ये प्रिंसेस कौन है। वो भी कहता प्रिंसेस पागल है। हाँ, ये प्रिंसेस राजा की बहन यहाँ पर है, पुराने राजा की बेटी है और नया राजा उसका बेटा बना है ना। हाँ, तो नए राजा की बहन है और वो बचपन से ही पागल है, पागल वाली हरकतें करती रहती है, तभी तो शादी करवा रहा है क्योंकि ना लड़की का नुकसान है और उसका कोई ना कोई फायदा है। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है पागल प्रिंसेस, शिट, मूल वो शाओ उसका नाम यहाँ पर है। पुराने जन्म में मुझे याद है इस प्रिंसेस के बारे में, और ये पागल बिल्कुल भी नहीं है, ये बस पागल बनने की एक्टिंग करती है और धीरे 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 चलकर है ना ये बवाल मचाती है, एकदम खतरनाक यहाँ पे बन जाती है। और ये जन्म में ये मेरी बीवी यहाँ पे बनने वाली है। एक सेकंड, पिछले जन्म में जब वो शैतान बनी थी ना, तो उसने बहुत ही नुकसान किया था, लेकिन ये जन्म में मुझे बीवी बनने का मौका मिला है, तो यार सही है, मैं बीवी बना के उसको शांत कर सकता हूँ। पापा जी मैनू शादी मंजूर है। वो भी कहता है हाँ भाई लौंडे तो थोड़ा सा बहन का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बहन की गाली मत दो यार, आपकी बेटी को लगेगा। वो भी कहता चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं निकल रहा हूँ। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर। प्रिंसेस भी कहती ओ यानी मेरी शादी किसी और के साथ तय भी हो गई। तो बोला भी जाता या शादी तय भी हो गई। अरे क्या ही कर सकते हैं, अब राजा ने करवाया तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। वो भी कहती है अच्छा और तुझे कुछ बोलना है। वो भी कहती ना मुझे कुछ भी नहीं बोलना। अरे यार इसके सामने मैं झुक क्यों रही हूँ, अरे मैं कोकुमाई हूँ, राजा की कोकुमाई हूँ, कोई नौकर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे नौकर वाली फीलिंग आती है। प्रिंसेस भी कहती वॉट एवर। भाई दबे वो लड़का कौन है, जाओ जींगे क्या, बोला जाता या वही है। तो मैडम जी भी कहती वाट ये वही है क्या।
तो ये वाली औरत भी सोचती क्या हुआ, अब ये प्रिंसेस गुस्से में है क्या। भाई प्रिंसेस शर्मा रही थी कि अरे यार हेवनली मार्शल एम्पायर मेरा होने वाला पति यानी प्रिंसेस भी ये उसका पहला जन्म नहीं है, ये भी उसका दूसरा जन्म है। मुझे याद है पिछले जन्म के अंदर ये बड़े कमाल के आदमी थे, लेकिन ये टाइम पर वो तो किसी सेट के मेंबर यहाँ पे थे ना, जेड माउंटेन पीक के मेंबर ना। जेड माउंटेन पीक एक ऐसा वैसा सेट नहीं है, हमारी इंपेरियल फैमिली से भी बड़ा सेट है, दुनिया से एक से बढ़कर एक कल्टिवेटर से ना वहीं से पैदा हुए हैं, पुराने जन्म में भी वहीं पे थे, लेकिन ये जन्म में यहीं पर है और हमारे बीच की शादी तय हो रही है। पुराने जन्म में कभी भी ऐसी शादी तय नहीं हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी उनको नहीं करना होगा क्योंकि मैं पागल हूं ना, ऐसा दुनिया मानती है। उनको भी लगेगा मैं पागल हूं और मुझे छोड़कर वो सेट के मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे, अरे यार फिर तो मेरे हाथ से भी चल जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है, दोनों का दोनों काम हो जाएगा। और वो वाली औरत डरने लग जाती, कह रहे ये प्रिंसेस को क्या हो गया, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। सुनो यार, अब राजा ने शादी तय करवा दी तो अब हम कौन होते बीच में बोलने वाले, प्लीज शांत हो जाओ ना, गुस्सा ना करो। वो भी कहती गुस्सा गुस्सा कौन कर रहा है, वो भी कहती हैं आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कहती ना मैं नहीं कर रही, अरे मुझे तो अपने होने वाले पति से मिलना भी है, बंदोबस्त करवा दो। ये भी कहती है यार बंदोबस्त करवा देते हैं, लेकिन यार हमारे यहाँ पे रूल है शादी से पहले लड़का लड़के नहीं मिल सकते ना। ये भी कहते क्यों नहीं मिल सकते, मिलना ही पड़ेगा, मिलवाना ही पड़ेगा। वो भी कहती है अरे अच्छा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। वो यार इतना महान आदमी मेरा पति बनने वाला है, मजा आएगा ये जन्म में। अब आते भाई वही अगले दिन की बारी, हमारे मेन कैरेक्टर का बाप राजा से मिलने आता है और कहता है हेलो जी राजा कैसे हो। हाँ तो ये राजा था बच्चे जैसा दिखने वाला, क्योंकि पुराना राजा बुढ़ापे से मर गया, उसका बेटा नया राजा बना। बोला भी जाता ठीक है भाई कैसे हो अंकल, वो भी कहता अंकल अंकल कह रहा है, साले के पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। वो भी कहता क्या हुआ अंकल बोलने पे प्रॉब्लम हो रहा है, अरे क्यों फर्क पैदा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंकल तो हो ना। देखो आपने 2-3 जो क्राइम किए, 200-300 क्राइम किए, मैंने वो सबका लिस्ट यहाँ पे बनाया है। भाई ये पूरा डर जाता है कि भाई ये तो मेरे पोल खोल के मानेगा यार, लेकिन वो लिस्ट को फाड़ भी देता है और कहता है आप तो अपने अंकल हो ना, आपके लिए मैं दुश्मनों की भी फाड़ूंगा और लिस्ट को भी फाड़ दूंगा। ये भी कहता है शुक्रिया। अरे यार अब देखना ये पक्का कुछ ब्लैकमेल करेगा, मुझे डराएगा धमकाएगा। वो भी कहता भाई दबे मैंने बेटे के साथ बुलाया था, बेटा किधर है आपका। तो वो भी कहता रहे मेरा बेटा आपको मालूम है कितना नालायक है, कोठे पे जाता रहता है, मजे वजे करता रहता है, दारू वारू पीता रहता है, तो यहीं कहीं दारू पी के पड़ा होगा और कहीं क्या क्या हुआ बे मेरा बेटा नहीं है इधर। तो बेटा पीछे आ जाता है दारू पीकर पपिया शपिया लगाकर और कहता हाँ ओ मेरे बुढ़ऊ बाप क्या हो रहा है, दारू पिएगा क्या, चलेगा क्या कोठे पे दोनों बाप बेटे मिलके पेलम पाली करेंगे, थ्रीसम करेंगे। बाप भी लायक कैसा नालायक बेटा है, राजा के सामने दारू पी के कैसी हरकतें कर रहा है और कितनी अपमानजनक बातें कर रहा है, अबे लौंडे होश में आ। वो भी कहता पापा गोप गोप करोगे। पीछे से राजा भी कहता वाह मैंने शादी तय करवा दी मेरी बहन के साथ, लेकिन ये कुत्ता आदमी अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आती। ये भी कहता क्यों बे राजा तेरी तेरी बीबी भाग गई है क्या। राजा तेरी बहन की। और राजा खुश हो जाता है कि पागल लौंडा मुझे भी तो ऐसा ही पागल चाहिए अपनी पागल बहन के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।